भाजपा ने कर दिया कुछ ऐसा काम जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का सपना पूरा हो जाएगा। वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और इसकी वजह से जेडीयू की टेंशन जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। मतलब जेडीयू कह रही है कि भाई साहब कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि जो मेरे वोटर हैं वही मेरा साथ छोड़ दें और वही मेरे को छोड़ के तेजस्वी यादव के साथ चले जाएं। असम में बैठे बैठे कुछ ऐसा कांड हो गया जिसका असर जो है वो बिहार की राजनीति में दिखाई देना अभी से ही शुरू हो गया है और ऐसा प्रतीत होने लगा है कि भाई साहब तेजस्वी यादव का जो सपना टूटा था, तेजस्वी यादव का जो एमवाई समीकरण टूटा था, वो एकदम से फिर से सुदृढ़ और शानदार दिखाई दे रहा है। क्या कुछ कर दिया है बीजेपी ने, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव एकदम अभी खुश हैं, वजह इसके पीछे भाजपा है। मतलब भाजपा ने उन्हें संजीवनी बूटी देने का काम कर दिया है, क्योंकि असम में बैठे असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से तेजस्वी यादव का राह जो है वो आसान हो गया है। उनका एमवाई समीकरण एकदम से दुरुस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल हुआ यह है आसाम में कि एकदम से जो हेमंता विश्व शर्मा है वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने बीफ पे बैन लगा दी है। उन्होंने कह दिया है कि बीफ जो है वो सामूहिक तौर पे नहीं खाया जाएगा। सामूहिक तौर पे आप शादी ब्याह पार्टियों में भी इसे नहीं खा सकते और उस क्षेत्र में तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते जहां पे हिंदू, सिख या फिर कोई और धर्म के लोग रहते हैं। मतलब अगर आपको बीफ खाना है तो सबसे पहले क्षेत्र को देखा जाएगा। इसके अलावा आप सिर्फ अपने घर में बना के खा सकते हैं, वरना बीफ टोटली बैन है, आप बाहर नहीं खा सकते। इसके ऊपर जेडीयू का माथा ठनका के अरे बाप ईका कर दिए आप, इसके वजह से तो जितने मेरे वोटर हैं वो तो मेरा साथ छोड़ देंगे, वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। और इसी वजह से जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब किसी को खाने पीने का रोक कैसे लगा सकते हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब सीधे सीधे पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन सबको यह पता है कि भाई जेडीयू जो है वो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में है। इस वजह से जितने भी बिहार के मुसलमान हैं वो एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ रुख कर सकते हैं और जो इनका टूटा हुआ समीकरण था, एमवाई समीकरण, वो फिर से सुदृढ़ और शानदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समझ जाइए कि जब से एमवाई समीकरण टूटा था तब से ये लोग ग्रहण लगा रहे थे, ये लोग बात कह रहे थे कि भाई साहब अब तेजस्वी यादव का सपना भी टूट गया है। लेकिन अब जब बीजेपी ही ने ऐसा काम कर दिया कि एकदम से राजकीय स्तर पे असम में जब बीफ बंद कर दिया गया, बैन लगा दिया गया, तो इसका फायदा बिल्कुल एकदम से तेजस्वी यादव को बिहार में मिलने वाला है। क्योंकि एक साल बाद 2025 में विधानसभा का चुनाव है। इसके लिए कमर कस के तेजस्वी यादव खूब एकदम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मुसलमान वोटरों को अपने पक्ष में लाने की पूर्णतः कोशिश कर रहे हैं और इससे बेहतरीन उनको कहा जाता है ना मौका और कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अब मुसलमानों को लगने लगा है कि अगर बीजेपी यहां पे भी शासन में आई तो इन फ्यूचर ऐसा कुछ हो सकता है और इसी वजह से बीजेपी जो है वो मुसलमानों की पहली पसंद कभी भी नहीं रही है। कुछ सॉफ्ट वोटर रहे हैं जो जेडीयू को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बयान के बाद कहीं ना कहीं जेडीयू भी इस बात को समझ रही थी कि भाई साहब उनको भारी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है और जो उनके अपने वोटर हैं वो भी उनका साथ छोड़ देंगे। इसी वजह से केसी त्यागी को आके कहना पड़ा कि भाई साहब देखिए खाने पीने पे हम इन सब चीजों पे बैन नहीं लगा सकते, भाई साहब आप तो हमारा वोटर जो है वो खराब कर दीजिएगा। आसाम में जो हुआ है ये ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब ये सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं कि देखिए जब तक बिहार में हम हैं मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान किसके तरफ जाएंगे, किसके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा जताएंगे, तो एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वो है तेजस्वी यादव। दूसरे तौर पे आप प्रशांत किशोर को देख सकते हैं, प्रशांत किशोर को भी फायदा हो सकता है इसका, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा मिलेगा तो वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव के साथ मुसलमान आ सकते हैं क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कानून बिहार में लागू हो और इसी वजह से तेजस्वी यादव उनके एक ऑप्शन बन सकते हैं और तेजस्वी यादव का जो ये एमवाई समीकरण टूटा था वो दुरुस्त हो सकता है, बेहतर हो सकता है। तो मतलब ये तो यही बात हो गई ना, बैठे बैठाए जो है वो सारा चीज एकदम ठीक कर दिया बीजेपी ने। एकदम तेजस्वी यादव परेशान थे कि भाई एमवाई समीकरण कैसे फिर से ठीक करें, मतलब मुख्यमंत्री कैसे बन जाए। इसी को लेकर बोला जा रहा था कि तेजस्वी का सपना टूटा है, लेकिन जैसे सपना टूटा वैसे ही सपना जुड़ भी गया और अब तो ऐसा ही लग रहा है कि अगर मुसलमान 18% आबादी है बिहार में, अगर वो साथ आ गए तो तेजस्वी यादव का सपना फिर से एकदम से पूरा होते हुए दिखाई देगा और हो सकता है कि तेजस्वी यादव
मुख्यमंत्री बन जाए। मतलब भाजपा की एक भूल और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है इसका असर जो बिहार में दिख रहा है, वोट में भी दिखेगा? क्या विधानसभा चुनाव 2025 में भी ये सब कुछ देखने को मिलेगा और इस वजह से भाजपा और जेडीयू का साथ छोड़ के मुस्लिम वोटर जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।